बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, माह रमज़ान के गुजरने के ठीक बाद अल्लाह ताला हमें ईद मनाने का मौका अता करता है। और आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का आखिरी असरा चल रहा है और कुछ ही दिनों बाद ईद का त्यौहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका भी दिल करे तो आप कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। मेरे दोस्तों, ईद एक ऐसा त्यौहार है जिस पर छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, सभी बढ़ चढ़ कर खुशियाँ मनाते हैं। और खास करके ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें या छोटी बच्चियाँ मेहंदी जरूर लगाती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मेहंदी के हवाले से बताने वाले हैं कि ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें मेहंदी किस तरह लगाएं और कुंवारी लड़कियां मेहंदी किस तरह से लगाएं, और क्या हैज के दिनों में मेहंदी लगाई जा सकती है या नहीं, किस तरह से मेहंदी लगाना अफजल है और मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है, यानी कि ईद के मौके पर मर्द हजरात भी मेहंदी लगा सकते हैं। इस बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। और यही नहीं, साथ में हम आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको औरतें ईद के मौके पर मेहंदी लगाते वक्त भूल कर भी ना करें। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें, इस्लाम ने औरतों को मेहंदी लगाने से मना नहीं किया है। दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना बेहतर और अफजल है। अबू दाऊद शरीफ में फरमाया गया है कि जिस औरत ने हजरत आयशा से मेहंदी लगाने का हुक्म मालूम किया था कि औरतों का मेहंदी लगाना कैसा है, तो उस औरत ने ये समझ रखा था कि मेहंदी लगाना गलत है, क्योंकि मेहंदी अल्लाह के बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का काम करती है। इसलिए पता नहीं मेहंदी जायज है या नहीं। लेकिन इसके बारे में सुनकर हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के नबी के जमाने में भी मेहंदी लगाते थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं फरमाते थे। ये इस बात का सबूत है कि औरतों के लिए हाथों, पाँव और बालों में मेहंदी लगाना जायज है। उलमाए शेख अब्दुल गनी फरमाते हैं कि औरतों के लिए मेहंदी ना लगाना मकरूह है। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत से बैत करने से इनकार कर दिया था जो मेहंदी नहीं लगाती थी। उस वक्त आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि हाथ औरत के हैं या मर्द के। मेरे दोस्तों, हम आपको बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को बगैर छुए ही बैत करते थे। वो औरतें पर्दे में हुआ करती थी, इसी वजह से वो हाथ पहचानने में नहीं आ रहे थे कि ये हाथ मर्द के हैं या औरत के। मेरे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या औरतें हैज की हालत में मेहंदी लगा सकती हैं। तो इसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जी हाँ, औरत हालत हैज में भी मेहंदी लगा सकती है। इब्ने माजा अल सुनन में हजरत मादा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक मर्तबा एक औरत ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि क्या हैज यानी कि क्या एक नापाक औरत मेहंदी लगा सकती है। तो इस पर आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इस बात से मना नहीं फरमाया है। तो इस बात से ये मालूम होता है कि शादीशुदा औरतें और कुंवारी लड़कियां नापाकी में भी मेहंदी लगा सकती हैं, और वो मेहंदी किसी भी किस्म की हो सकती है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मेहंदी लगाने का असल मकसद शादीशुदा औरतों के लिए अपने शौहर के लिए संवरना है, और जो शादीशुदा लड़कियां नहीं हैं वो भी मेहंदी लगा सकती हैं। लेकिन अगर फितने का अंदेशा हो, अगर वो किसी अजनबी के लिए खुद के हाथों को संवार रही है, तो फिर ये गलत और गुनाह का काम है। इससे औरतें जरूर बचें। मेरे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगाना या ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना, यानी कि क्या मेहंदी लगाकर पैसे कमाना इस्लाम में जायज है या नहीं। तो इस बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना और इसमें काम करना दोनों जायज है। शरअन इसके नाजायज होने का कोई सबूत नहीं है। बस अगर ब्यूटी पार्लर में काम करने वाला अगर कोई मर्द है, तो फिर औरतों को चाहिए कि वो वहाँ पर ना जाएं। ऐसी जगह पर जाकर मेहंदी लगवा सकती है जहाँ पर औरतों और मर्दों में मिलावट ना हो। मेरे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है। आपको मालूम है कि बहुत सी जगह पर शादी ब्याह के मौके पर मर्द लोग भी मेहंदी लगाते हैं। क्या ये मकरूह है या फिर हराम है? तो हम आपको बता दें कि मेहंदी से हाथ पाँव को रंगना ये औरतों की जीनत है। मर्दों को ऐसी जीनत से मना किया गया है जिसको औरतें इस्तेमाल करती हैं। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि मर्दों को हाथ पाँव रंगने की इजाजत नहीं है, यानी कि मर्दों को इससे मना किया गया है। लेकिन हाँ,
मर्द मेहंदी को दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कि गर्मी या आग के जलने की वजह से अगर मर्द के हाथ में छाले पड़ जाएं तो उन जख्मों पर मेहंदी लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फैशन के तौर पर मेहंदी लगाना जायज नहीं है। मेरे दोस्तों, अब सवाल आता है कि औरत के हाथ में, कोहनी से ऊपर और पैरों में मेहंदी लगाना जायज है या नहीं। क्या जो शादीशुदा लड़कियां नहीं हैं अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवा सकती हैं? तो इस बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं कि औरतों के लिए हाथों और पाँव पर मेहंदी लगाना जायज है और कोहनी से ऊपर भी मेहंदी लगा सकती है। जो शादीशुदा लड़कियां नहीं हैं उनके लिए भी यही हुक्म है। हाँ, नामहरम को दिखाने के लिए और फैशन प्रस्त लड़कियों की नकल करने के लिए, यानी कि उनके जैसा दिखने की कोशिश करने के लिए मेहंदी लगाना जायज नहीं है। मतलब ये कि औरतें मेहंदी लगाए लेकिन दिखावे के लिए ना लगाए। अब मेरे दोस्तों, आपको 2 गलतियों के बारे में बताते हैं जिनको आप मेहंदी लगाते वक्त भूल कर भी ना करें। यानी कि आप मेहंदी लगाते वक्त इन 2 बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना फिर आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। नंबर 1, केमिकल वाली मेहंदी ना लगाएं। मेरे दोस्तों, आजकल बाजारों में ऐसी मेहंदी आ गई है जिनमें केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिनको लगाने से हाथों पर कलर तो ज्यादा चढ़ जाता है मगर कई बार वो नुकसान कर जाती है। इसलिए आप जब भी केमिकल वाली मेहंदी लगाएं तो उसको आप पहले थोड़े से हिस्से पर लगाकर देख लें। अगर उससे आपको जलन नहीं हो रही है तो फिर आप उस मेहंदी का इस्तेमाल करें। अगर आपके हाथों में जलन होने लग जाए तो फिर आप ऐसी मेहंदी को ना लगाएं। केमिकल वाली मेहंदी लगाने से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में अब हम आपको एक सच्चा वाकया बताते हैं, जिसको सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप इसके बाद किसी भी मेहंदी को चेक किए बगैर नहीं लगाएंगे। मेरे दोस्तों, आज से कुछ साल पहले की बात है। दुबई में घूमने गई एक भारतीय फैमिली को उस वक्त एक दर्दनाक मंजर का सामना करना पड़ा जब एक 9 साल की लड़की के हाथ मेहंदी लगाने से जल गए। उस वक्त लड़की की मां ने भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, लेकिन उसको जैसे ही अपने हाथों पर कुछ जलन सी महसूस हुई तो उसने फौरन ही अपने हाथों की उस मेहंदी को धो दिया। मगर उस लड़की ने अपने हाथों पर उस मेहंदी को लगाए रखा, जिसकी वजह से उसके हाथ जल गए और देखते ही देखते उसके हाथों पर फफोले हो गए। उस वक्त लड़की के बाप ने मेहंदी से जले अपनी बेटी के हाथों की फोटो भी सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई थी, जिसको शायद आपने भी देखी होगी। उसके बाद जब उनका वेकेशन पूरा हो गया तो वो वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद लड़की की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। लड़की को तेज बुखार चढ़ गया और साथ ही मेहंदी लगे हाथों पर फफोले भी पड़ने शुरू हो गए। हम आपको बता दें कि उस लड़की ने जो मेहंदी लगाई थी उसमें एक बहुत ही खतरनाक जहरीला केमिकल मिला हुआ था। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पर उस लड़की के हाथों में कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी और साथ ही साथ उसके हाथों में जलन भी बढ़ती जा रही थी। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसके बाद लड़की की जांच वगैरह की गई, जिसमें बताया गया कि इस लड़की ने जो मेहंदी लगाई थी उसमें जहरीला केमिकल मिला हुआ था, जिसको अक्सर मेहंदी का रंग तेज करने के लिए मेहंदी में मिलाया जाता है। लेकिन इस मेहंदी में इसकी मात्रा कुछ ज्यादा हो गई थी, इसलिए इसने स्किन को जला दिया है और शायद हो सकता है कि वो मेहंदी एक्सपायर्ड हो चुकी थी, यानी उस मेहंदी को खराब हुए बहुत दिन हो चुके थे। डॉक्टर ने फौरन ही उसके हाथ के उस हिस्से को काट कर अलग कर दिया जिस पर मेहंदी लगाई गई थी, क्योंकि उसको रिएक्शन हो रहा था और वो रिएक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता। इसलिए उस बच्ची का हाथ काटना पड़ गया, जिसके बाद में उस बच्ची की जान बच पाई। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो मेहंदी लगाते वक्त ये गलती भूल कर भी ना करें। आप जब भी मेहंदी लगवाएं तो उससे सबसे पहले अपने हाथ के थोड़े से हिस्से में लगाकर जरूर देखें, जिसे पैच टेस्ट भी कहा जाता है। अगर उससे आपको जलन होना शुरू हो जाए तो आप उसको ना लगाएं, और अगर जलन ना हो तो फिर आप उस मेहंदी का इस्तेमाल कर लें। नंबर 2, बेवक्त मेहंदी लगाकर बाहर ना निकलें। मेरे दोस्तों, आप मेहंदी लगाते वक्त इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आप बेवक्त मेहंदी ना लगाएं और अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मेहंदी की खुशबू ऐसी होती है जो जिन्नात वगैरह को अपनी ओर खींचती है। इसलिए आप खास करके दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे के आसपास में मेहंदी लगाकर घर से बाहर ना निकलें। इससे आपके ऊपर जिन्नात का असर होने का खतरा हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मेहंदी को कब और किस तरह लगाना है और मेहंदी लगाते वक्त कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मेरे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।